लिखो चैप पावर सेट। अच्छा बच्चों, जो पावर सेट होता है इसका डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सेट ऑफ ऑल व्हाट बचे? सबसेट्स। अच्छा इसे पहले लिख देना, लेट कैपिटल ए बी अ सेट। मान लो कैपिटल ए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज नोन एज क्या? पावर सेट ऑफ ए denoted by P of A। तो चैंप एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। लेट सेट ए, मान लेते हैं सेट ए 1,2 है। कौन है बेटा? विल यू प्लीज टेल मी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इन सेट ए? 2 हैं। वेरी गुड बेटा। और आपको याद है नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता था 2 की पावर कितना बेटा? अच्छा तुम्हें पता है 2 तो फिक्स है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद आया? और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। 2 तो याद आ गए। बाकी बीच में साइज बना लो जो बनाना है। सिंगल टोन में 1 आ गया और एक 2 आ गया, और डबल टोन तो बना ही हुआ है। मां ये काम करे, ये सारे किसके सबसेट है? तेरे मेरे या सेट ए के? तो अब तू पढ़ना डेफिनेशन क्या लिखी है। सेट ऑफ, इसका कलेक्शन बना ले। निखिल समझ में आया तेरे को मैं क्या कह रहा हूं? इसका क्या बना ले? ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, पावर सेट ऑफ ए, है ना? एक पावर सेट ऑफ ए बना के दिखाओ जरा मुझे। रुको ना, एक पावर सेट बना के दिखाओ। मान लो सेट बी में ए कॉमा बी कॉमा सी है। बोलो पावर सेट ऑफ बी, शुरू हो जाओ। सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा इसका? एम्प्टी। सिंगल टोन बनाओ। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए कॉमा बी आएगा, ए कॉमा सी आएगा, और बी कॉमा सी आएगा, फिर तीनों आएंगे जिसको तुम इटसेल्फ के नाम से भी जानते हो। इन सबको एक गिफ्ट रैप में पैक करो, और वो गिफ्ट का नाम क्या है? पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी, है ना? करो, कॉपी करो। आया बच्चों समझ में पावर सेट ऑफ? सही बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा कर लो कॉपी करो। मुझे एक नोट समझाना है तुम्हें यहां, और आप कितना कन्विंस्ड हैं आप बताओ। नोट ये है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। हाँ भाई, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे? यार उतने ही तो आएंगे जितने सबसेट बनेंगे। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? पावर सेट का डेफिनेशन सुनाओ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, काउंट करना कितने एलिमेंट है, काउंट करके बताओ जरा। 1 2 3 और 4। 4 क्यों है? 4 लाख क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने जो सेट दिया था उसके सबसेट्स ही 4 बनते हैं। तो जो सबसेट्स हैं वही तो पावर सेट के अंदर पैक हैं। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स किसके? तुम्हारे, मेरे, या उसके जिसका तुम पावर सेट बना रहे हो। तो अब तुम ए का बना रहे थे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, ये ज्ञान भारती वाले ध्यान रखना, इस वाले रिजल्ट, इस नोट पे क्वेश्चन आता है तुम्हारा 2 मार्कर, समटाइम एमसीक्यू। मैं बता देता हूं। हॉट्स वाला खोलिए जरा, असाइनमेंट नंबर 3।
असाइनमेंट नंबर 3 ज्ञान भारती वाले खुद बताएंगे कि सर हमारे पास पेज नंबर 16, असाइनमेंट नंबर 3 पेज नंबर 16 मिला? ठीक है, पेज नंबर 16 पे हॉट से तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये ज्ञान भारती में पक्का आता है, मार्क कर ले स्टार्ट। ये इसी नोट पे है, अभी कराऊंगा ना, जब हॉट्स कराऊंगा ना तो ये नोट उस दिन अपने आप याद आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों बेटा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नॉर्मल तो कर लो, फिर करते हैं हॉट्स भी करते हैं। पेज नंबर 20 कौन सा था? 16, पेज नंबर 16 हॉट्स है ना एक। क्वेश्चन नंबर 1 2 स्टार मार्क कर लो, ये आना ही आना है। तुम मुझे बताना सर कौन सा आया। वैसे ज्ञान भारती को तो बता दिया मैंने, फर्स्ट वाला पक्का आ रहा है, सेकंड वाला आया नहीं आया, फर्स्ट तो पक्का आ रहा है, बाकी सेकंड भी आ जाता है। चले आगे, आ गया पावर सेट बनाना। चलो एक का पावर सेट बना के दिखाओ, इसका पावर सेट बना के दिखाओ मुझे। ये लो लिखो, मान लो कोई सेट बी है, इसका पावर सेट लिखो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेट 1 का एक नाम रख लो। बोलो क्या नाम रखोगे? कैपिटल अल्फाबेट। हाँ ऑब्वियसली बी थोड़ा लिख सकते हैं, बी तो ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो क्या लिखोगे? कोई भी नाम लिख ले, कैप्स में लिख ले। क्या लिख लिया तुमने? तो बताओ सेट बी किसके इक्वल है? एनीवन। हाँ ये है, अब इसका बना लो। वीर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं इसके अंदर? 2, एक ये एक ये, तो 2 की पावर 2 4। उसमें सबसे पे छोटा कौन सा आएगा? 5, और सबसे बड़ा इटसेल्फ आ जाएगा। 1 कॉमा कौन आ जाएगा? बी, बी तो नहीं, सॉरी 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 1 कॉमा ए, सही है। अच्छा बीच में सिंगल टोन कौन कौन से बनेंगे? सही है, इन सबको पैक करो, गिफ्ट रैप कर दूं। अगर तुमने अपना आंसर यहां छोड़ा, तुम्हारा मैं 1 नंबर कम से कम काट लूंगा। मैंने कैपिटल ए कभी लिख के दिया ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर, तुम कहां से लेके आए? अब एक काम करो, कैपिटल ए कौन था ये बताओ? सेट 1। क्या? रिप्लेस करो इसको, हाँ रिप्लेस करो। देखो वीर, इसकी जगह क्या रिप्लेस किया मैंने, लेकिन इसके बाहर भी तो 2 करली ब्रैकेट हैं, तो वो भी लगा। ये ऐसे हुआ, समझा? इसको बताओ जरा। 1 कॉमा ए की जगह क्या लिख रहे हो तुम? बस हो गया काम खत्म, कर लो कॉपी। आया समझ में? कुछ नहीं किया बेटा मैंने, एम्प्टी तो आ गया और इटसेल्फ में आ गया। सिंगल टोन में एक 1 आ जाएगा, सिंगल टोन में ये आ जाएगा। अब तूने ए किसको लेट किया था? तो मैंने जितने ए थे पकड़ के तेरे वापस रिप्लेस कर दिए। ये बन गया, ये बन गया। जहां जहां ए लिखा हुआ है वहां वहां इसको लिख दिया। नहीं कुछ किया थोड़ा ना, वापस जो तेरे का ए का मतलब तेरा ये था वो वापस रिप्लेस कर दिया। करली के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट देख के बच्चा डरना शुरू होता है, ये क्या चल रहा है भाई, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। ठीक है, नहीं होता भाई, ऐसा होता है। ये लो इसका पावर सेट बनाओ जरा। भाई मेरे को तुम्हें दुखी करना है तो मैं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड दूंगा। ये लो, दोनों का क्या, इसका नाम लिख ले दोनों की। इसको एक काम करो, इसको बी लिख लो, और इस पूरे मैसेज को क्या लिख लो। और अब निखिल बताएगा ये क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं, मैंने एक को बी बोला, एक को सी बोला। अब बताओ मुझे क्या करना है। तो 2 ही तो एलिमेंट है तेरे पास, तो 2 की पावर 2 बताओ 4 बनेंगे। बनाओ 4 बनाओ, कौन कौन से बनेंगे? सही है, एक 5 बन जाएगा, एक सिंगल टोन कौन बन जाएगा, और एक सिंगल टोन कौन बन जाएगा बच्चे? एक सिंगल टोन सी बन जाएगा, और एक सिंगल टोन क्या बन जाएगा? बी कॉमा, और इन सबका कलेक्शन कर ले। अच्छा अब निखिल प्लीज यहां बोर्ड पे ध्यान देना है, ये जितने भी बी दिख रहे हैं वो इससे रिप्लेस करने तूने वापस, और जितने भी सी दिख रहे हैं वो तूने इससे रिप्लेस करने वापस। चल कर। हाँ जी, हाँ हाँ लिख सकते, वो तेरा अपना कंफर्ट जोन है, तू डायरेक्ट लिख, कोई दिक्कत नहीं है।
जिनको समझ में थोड़ा सा घुमा के आता है तो कोई टेंशन नहीं, मैं घुमा के लिख तो रहा हूं। हाँ भाई, बी की जगह क्या लिख रहे हैं? 1 नहीं लिख रहा तू राक्षस कहीं का। 1 1 तो हाँ, बोल सेट 1। कहां लिया 2? अच्छा वो पहले से गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है डबल। हाँ ट्रिप ना ना, सेट ऑफ लिखा हुआ है, वो कुछ भी दे सकता है। तुम्हें बोले पावर सेट बना के दिखाओ इसका, बेसिकली उसको शक्ल गंदी करनी है क्वेश्चन की, ताकि तुम देख बोलो ओ ये क्या पूछ लिया, जबकि है कुछ नहीं है। तो वो बिल्कुल जो मर्जी कर ले, पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ। तो पूछ तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ा तूने हॉट्स वाला, जो तेरे को मैंने स्टार मार्क कराया, उसमें पढ़ जरा क्या लिखा है बुकलेट में, असाइनमेंट पढ़, पावर सेट पावर सेट पावर सेट पावर सेट, तो लिखा हुआ है। ठीक है, अगला बताओ, सी की जगह क्या लिख रहे हो भाई? एनी वन, इस सी का क्या कर रहे हो तुम? आ रहा है समझ में? और जितनी करली ब्रैकेट ओपन करोगे क्लोज भी कर लेना भाई। ये ओपन हुई क्लोज हुई, ये ओपन हुई क्लोज हुई, ये ओपन हुई क्लोज हुई। कभी कभी एक आध ब्रैकेट छोड़ देते हो तुम। अगला वाला बताओ, इसका क्या करना है? यही है। और एक और नहीं समझे? ये ओपन हुई क्लोज हुई, ये ओपन हुई क्लोज हुई, ये ओपन हुई यहां से, ये क्लोज हुई, और ये ओपन यहां से हुई थी, ये क्लोज हुई। देख लो, दोबारा देख लो, ये वाली ओपन हुई, ये क्लोज हुई, काउंट कर लो। ये वाली ओपन हुई, ये क्लोज हुई, ठीक है। ये वाली ओपन हुई, ये क्लोज हो गई, ये वाली ब्रैकेट ओपन हुई, ये सही तो है, कोई कम नहीं है, सब ठीक है। और ये वाली क्लोज हुई, ओपन हुई थी, ये क्लोज कर दी। हाँ, सबसे बाहर वाला इसलिए क्योंकि ये ओपन हुई थी, वहां क्लोज हुई। ठीक है, आया समझ में? चलो, तो इसके बाद अगला टॉपिक बड़ा छोटा सा है। अब आपको ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। क्या करने हैं? ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स। ये कुछ मिस हो गया हो तो कर लो कॉपी सारा, मैं एक फ्रेम में ले आता हूं इसको। ये रहा सारा कुछ, कुछ रह गया तो बताओ। सही है, ठीक है। आ रहा है, कर ले कर ले। क्या हुई? आईपीएल? मुझे तो मैच नहीं समझ में आता, जो आता है उड़ा देते हैं। हाँ मतलब जसप्रीत बुमराह भी हंसता हुआ जा रहा, कह रहा यार क्या इज्जत रह गई हमारी, बताओ 3 बॉल में 2 छक्के हमें लग गए हैं। हाँ, जबकि वो बॉलर ऐसा है कि वो आप लगातार नहीं हिट कर सकते उसको। नहीं नहीं, सच में उसमें दम है भाई, सब अच्छे क्लास बैट्समैन उसकी तारीफ करते हैं, कोई बॉल ही समझ नहीं आती कहां जा रही है नहीं? और इसमें किसी बॉलर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मतलब तुम्हारी है ऐसी। यहां बॉलर्स आर्टिफिशियल हैं, शोकेस हैं, बस ठीक है, आओ तुम पिट के जाओ, बात खत्म, तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी। आप पिच ही नहीं बना रहे हो ना, ऐसी थोड़ी पिच बनाओ ऐसी, अभी बॉलर समझाएंगे तुम्हें, है नहीं? भुवनेश्वर कुमार किसी टीम से खेलता होगा, पता नहीं मुझे, खेलता है अभी भी। ओ भाई साहब, ये इतना गजब स्विंग बॉलर है, ठीक है नहीं? जब असली में मतलब जो इंटरनेशनल लेवल के मैच होते थे और पिच में दम होता था, ग्रास लो, स्विंगिंग कंडीशन दो, भुवनेश्वर कुमार की बॉल लोगों को नहीं समझ में आ रही कहां जा रही है भाई साहब। अब आप उसको भी छक्के मार रहे होगे क्योंकि आप पिच ही नहीं बना रहे हो वैसी, तो गलत बात है ना। निकलोगे कॉपी बेटा? एक बॉलिंग पिच पे मैच कराओ, देखो अभी पता लगेगा सब। सब धुरंधर ये जो घुमाते हैं ना इधर से उधर से, ये बॉल नजर आएगी तो मारेगा ना। यहां तक बॉल आ रही है, फिर यूं घूम गई, यूं घूम गई। ये तो मजेदार है। मुझे तो फॉर्मेट नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आता है फॉर्मेट। पागल होता है 200 रन बना, भाई क्या पागल है? कल मैंने वो देखा, समबडी टोल्ड मी कि 11 बॉल 66 बॉल पे 150 मार दी किसी ने। बेकार बात है। आप बराबर की बात करो ना, बॉलर्स के लिए भी कुछ बनाओ, फिर मजा आए। ये तो गलत चीज है। मैं इसलिए इंटरनेशनल लेवल के मैच देखता हूं, मैं नहीं देखता था। चलें निखिल, हो गया?
चल बेटा आ जा। ये एक मिनट, अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान सुनना। ये बताओ चैंप कि अगर मैं इसको और इसको रिलेट करना चाहूं, क्या करना चाहूं बच्चों, तो मुझे कहना चाहिए कि टू इसमें है, बिलोंग्स टू इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इसमें है। अच्छा अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूं, हाँ भाई सॉरी, अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूं तो आप एक बात बताओ, लास्ट टाइम टू फिजिकली खुद प्रेजेंट था, हाँ या ना, तो बिलोंग्स टू हुआ। ये खुद फिजिकली प्रेजेंट है यहां, नहीं ये खुद नहीं है, इसका एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका तो सबसेट। क्या? अच्छा सोच के जवाब देना, मजा आ जाएगा ठीक ठाक तरीके जवाब दे दोगे तो। इसमें क्या फिल करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, अगर मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हें लिख के दे रहा हूं, क्या ये खुद यहां है, बिलोंग्स टू, मजा आ गया भाई साहब, ये सीख गए। अच्छा एक बात बताओ, अब बताओ क्या ये खुद यहां है, ना ना खुद नहीं है ये। अच्छा क्या इसका एलिमेंट यहां है, हाँ ये एलिमेंट है, खुद नहीं है ये, एलिमेंट है, सबसेट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर कोई खुद एज इट इज प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू, खुद नहीं है उसके एलिमेंट प्रेजेंट है, सबसेट। थर्ड क्वेश्चन उठा लो जल्दी से, फिल कर दो उसके। ये एक ही तो पीपी, एक ही सीआरडी तो रह गई थी इसमें, सीआरडी 6, क्लासरूम डिस्कशन 6, CRD6, पेज नंबर बताऊं, पेज नंबर 14, मिल गया। असाइनमेंट नंबर भी बताऊं, 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं पहले। ये 5 का मतलब आप समझते हैं एम्प्टी सेट होता है। सेट ए के अंदर उसने खुद लिखा है 1,3, सेट बी के अंदर लिखा है 5,9, सेट सी के अंदर लिखा है 1,3, 5,9। तो आपको एप्रोप्रिएट सिंबल चूज करना है दोनों के बीच में, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये फिल तुमने खुद करने हैं, जो तुमको लगता है कि अच्छा इसमें तो ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है वो फिल कर देना। जो तुमको लगता है कि ये वाला लॉजिक बिलोंग्स टू सबसेट वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है वो आप फिल कर दो। निखिल क्या ठंड लगी तेरे को? पीछे बंद कर ले रिमोट पर, सोने वाली छुट्टी, ये एसी बंद कर ले पीछे वाले। हाँ भाई ये कौन है भाई, ये बताना जरा। तो 5 तो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हाँ या ना, तो क्या फिल कर दो इसमें, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, सबसेट फिल करो इसमें। अच्छा ए कौन है, ए और बी, क्या ये सारे एलिमेंट इसमें हैं? तो एक ऑप्शन तो ये है कि इसमें तुम फिल कर सकते हो कि ये बिलोंग्स टू नहीं है, ये क्या है, और एक खुद यहां नहीं है ना यहां। अच्छा इसके एलिमेंट भी नहीं है यहां इसके, तो एक ऑप्शन ये भी फिल कर सकते हो इसको, मुझे दोनों पे ही नंबर देने पड़ेंगे भाई, तो छोड़ ना, मैं कह रहा हूं दोनों लॉजिकली कहां इनकरेक्ट है भाई, ए बी के अंदर नहीं आता, ये बात भी तो नहीं है, और ए के एलिमेंट भी तो बी में, मार्क्स मुझे दोनों पे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं एमसीक्यू बोल रहा हूं और वहां ये लिखा है ये नहीं लिखा तो मैं टिक करके आऊंगा, और ये नहीं लिखा है ये लिखा है तो मैं इसको टिक करके आऊंगा, तो डिपेंड करता है ना कि तो इन्फॉर्म, हाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में तो दोनों पे मुझे नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है अगला ए और सी की बात करते हैं, क्या ए के सभी एलिमेंट सी में हैं, अभी देख लेते हैं भाई, देख वन नहीं, वन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये एज इट इज, ये एज इट इज खुद यहां प्रेजेंट है, चेक करो, हाँ ये खुद ही भाई साहब एज इट इज दिख रहे हैं वहां, सिंबल क्या होना चाहिए। और बी और सी के बारे में क्या विचार है आपके, खुद नहीं है यहां, लेकिन इसका 5 यहां है, इसका 9 यहां है, सबसेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 उठा लो और उसमें ट्रू फॉल्स मार्क करना है, क्या मार्क करना है, ट्रू फॉल्स, है ना, नीचे से देख के नहीं लिखने, उस पर लिख दे, शीट तेरी है किसकी
कर लो, ये कॉपी कर लो। हो गया आकाश, कॉपी कर लिया बेटा ये? सही है, ठीक। हाँ सही बात है बेटा, सही बात है। तो मैं कहां कह रहा हूं कि मैंने सही लिखा, मैं तो पूछ रहा हूं तेरे से सही है गलत है। रुक जाओ, मुझे 1 मिनट लिखने दे जरा। सही है। ऑप्शन ए 7 सबसेट है ए का। यार कैसी मजाक कर रहे हो, सबसेट खुद सेट होता है, बोलो हाँ या ना। सबसेट होने के लिए दोनों को पहले क्या होना पड़ेगा, तो ये तो खुद सेट ही नहीं है, फॉल्स। ये तो खुद से 7 कब से सेट होने लग गया, 7 तो एलिमेंट है। सबसेट, हाँ वेरी गुड। सबसेट के लिए क्या रूल है कि इस वाली कलेक्शन के एलिमेंट उस वाली कलेक्शन में, अबे ये कलेक्शन ही नहीं है, ये तो 7 सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है। बी पार्ट, बी पार्ट में पूछा, अब गलत है या सही है वो तो अभी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा चैंप सुन, क्या ये पूरा एज इट इज वहां है? नहीं पूरा तो नहीं है भाई साहब। अच्छा क्या ये वहां है, चेक करो। हाँ ये वहां है, ये वहां। तो क्या है, खुद होता तो मैं बिलोंग्स टू लिखता, और अगर इसके एलिमेंट वहां हैं तो मैं सबसेट लिखता। तो ये क्या लिखा हुआ है, तो सही तो है, ये तो ट्रू हो गया क्योंकि ये इसके एलिमेंट वहां है ना। सी पार्ट, अच्छा अब क्या कह रहे हैं, नॉट अ सबसेट। इसका मतलब क्या हुआ वीर कि इसके एलिमेंट वहां नहीं है। 7 तो दिख रहा है मुझे, और ये भी दिख रहा है भाई साहब, यहां देखो ये वाला पार्ट भी दिख रहा है, ये एज इट इज वहां प्रेजेंट है, ये एज इट इज नहीं। तो मेरे हिसाब से तो इसके सारे एलिमेंट वहां है, तो सबसेट होना चाहिए था इसको। तुम कह रहे हो नहीं है, गलत बात। डी पार्ट, बोलो। अच्छा तो इस किसका सिंबल है, यानी ये तीनों वहां है ऐसा। 1 वहां है करेक्ट, 3 ये वाला ना, ये वाला है, और ये रहा भाई साहब। ट्रू है जी, बिल्कुल ट्रू है। हाँ भाई डिसाइड करो, क्या ये एज इट इज यहां है? ट्रू, ठीक कर लो आंसर को, फॉल्स लिखा है तो। इफ, तो कोई नहीं कना, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये फॉल्स है, बोलो क्यों? अरे सबसेट्स दो सेट्स में होता है, दो, ये सेट ही नहीं है। जी पार्ट चेक करो। हाँ भाई क्या ये एज इट इज वहां है क्या, है ना? ट्रू। एच पार्ट, सबसेट का मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट वहां है। 2 है क्या वहां? हाँ 2 तो है, 7 भी है, ट्रू। आई पार्ट, फिर मजाक, सेट ही नहीं है, फॉल्स। जे पार्ट, हाँ भाई क्या कहते हैं, ट्रू फॉल्स? आप कह रहे हो कि इसके एलिमेंट वहां नहीं है, ये कह रहे हो ना आप। 2 तो दिख रहा है मुझे, और 1 भी दिख रहा है, सॉरी ये वाला दिख रहा है ये, राइट। तो मेरे हिसाब से तो है, फॉल्स कह रहे हो आप, गलत कह रहे हो आप, कह रहे हो नॉट अ सबसेट, मेरे हिसाब से सबसेट है। डन बच्चे। अच्छा एक और है, के पार्ट, हाँ भाई क्या ये वहां है, चेक करके बताओ। नहीं ये कहां है, ये पूरा, ये है ही नहीं, तो सही बात है सबसेट नहीं है, ट्रू। वो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही नहीं है भाई साहब, तो इतने में ही पता लग जाता है कि नहीं है सबसेट। बोलो कोई डाउट? होमवर्क है पीपीएस 6
and PPS 8 from Venn diagrams and 6 from this power set. अब मैंने power set खत्म कर दिया पूरा। हाँ, जहां आज की क्लास मैंने पूरी पढ़ा दी, यहां तक पूरा टेस्ट आएगा। ठीक है, आराम। कहां से पढ़ना है मतलब? सिंपल लॉजिक प्रैक्टिस करके आ जाओ, बस बात खत्म। सारे लॉजिक पता होंगे तो क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे दोगे, वरना ऐसे तो दुनिया में जितनी मैथ्स की किताबें उनमें 2000 क्वेश्चन होंगे, कहां तक पढ़ते रहोगे? कोई बात नहीं, मैंने 3 स्लॉट दिए टेस्ट के, जो तेरे को सूट करता है इवन उसको तुम कस्टमाइज कर सकते हो, क्लास के आगे पीछे आ सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा।